श्री गौरनिताय की, प्रभुपाद की, कुंभ मेला महोत्सव की। आप कुंभ मेले में आते और स्नान करके चले जाते, जा सकते थे आप, और अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन आपने वैसे नहीं किया, आपने और भी कुछ किया। क्योंकि तीर्थ बुद्धि सलिलेन कर्हिचित् न जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखरः। भगवान ही कहे, श्री कृष्ण भगवान स्वयं ही स्नान करने के लिए कुरुक्षेत्र जब गए थे, द्वारका से गए, सूर्य ग्रहण का समय या पर्व था, तो भगवान का भी अपना एक पंडाल था जहाँ कृष्ण बलराम और द्वारका के कई सारे निवासी भी वहाँ पहुँचे थे। तो वहाँ एक दिन सारे ऋषि मुनि उनको मिलने के लिए आए, कृष्ण बलराम को मिलने। हाँ, तो कृष्ण बलराम दोनों ने वैसे उठकर उनका स्वागत किया, अगवानी की, बिठाया, सुंदर आतिथ्य हुआ। भगवान ने संतों का, भक्तों का, साधुओं का, महंतों का स्वागत किया, सत्कार किया। और उस सभा में भगवान कहे कि वैसे अधिकतर लोग सम्मान नहीं करते, उनकी बुद्धि तो केवल ये तीर्थ बुद्धि सलीले, सलील मतलब जल, और राम कुंड में डुबकी लगाओ और कहाँ है ट्रेन, और यह कहाँ है बस, कहाँ है। तो वे क्या नहीं करते, उनकी बुद्धि संतों में, साधु में नहीं होती, वे साधुओं के पास नहीं पहुंचते और साधुओं के चरणों में बैठ के, थांबा थोड़ा बांधा घोड़ा, हाँ, उगिस गड़बड़ का। हाँ, तो कई गड़बड़ वाले भी होते हैं, हाँ, वो दौड़ पड़ते हैं। तो शांति से संतों को मिले, भक्तों को मिले, राधानाथ स्वामी महाराज से मिले, हाँ, इस कुंभ मेले में। और फिर धाम का महिमा, उस धाम में भगवान ने खेली हुई लीलाओं का श्रवण, या उनका जन्म, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः। ये तत्वतः जानना है भगवान के जन्म को, भगवान के लीला को, बलराम के लीला को भी, भगवान बलराम के जन्म को, बलराम की लीलाओं को तत्वतः। तो ये तो संभव है, साधु संग से ही संभव है। तो वैसे मैंने प्रश्न पूछा था कि आप अगर आते और रामकुंड में डुबकी लगा के दौड़ पड़ते, एक परिस्थिति, और दूसरी कि आप, हाँ, वो भी किया, वो भी कर ही लिया आपने, हाँ, डुबकी तो लगाई ही, और फिर हरी हरी, या लूट सके तो लूट कृष्ण का प्रसाद, हाँ। तो
वहाँ भी अमृत, रामकुंड में भी अमृत, और फिर यहाँ जो आप अमृत को प्राप्त कर रहे हो, कथा अमृत को, नामामृत को, दोनों में कुछ भेद होता कि नहीं? डुबकी लगा के चले गए वो अमृत पान करके, और फिर वो भी किया, और यहाँ रह के संतों से मिले, भक्तों से केवल उनका दर्शन किया। वे संतों का दर्शन मतलब केवल कितने मोटे हैं और उनका दाढ़ी कैसी है या जटा, और तिलक, भिन्न भिन्न प्रकार के तिलक भी पहनते हैं, तो वो भी दर्शनीय होते हैं, चित्र विचित्र। तो उसको दर्शन, वो भी एक दर्शन है, लेकिन वो तो दर्शन, वैसे संतों का दर्शन वे जो कहते हैं उनके मुखारविंद से, उनके अपने 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 साक्षात्कार, अपने भाव, जिस तत्व को वे समझे हैं, उसको जो वो प्रस्तुत करते हैं, कृष्ण को प्रस्तुत करते हैं। ये शास्त्रों के वचन होते हैं। कहते हैं कि वो शास्त्रों के वचन जब संत मंडली साधु कहते हैं तो भगवान की कथा, फिर भगवान के चरणों का जो गंध है वो कानों से प्रवेश करता है, तो श्रोता उसको सुगंध का अनुभव करता है। ये तो भगवान के चरणों का सुगंध आत्मा अनुभव कर रहा है। शास्त्रों के वचन संतों ने कहे अपने साक्षात्कार के अनुसार, हमारे कर्णों में उसने प्रवेश किया, तो वो जिघ्रंती, हम सूंघते हैं, वंडरफुल बलराम, हाउ सुंदर कृष्णा, क्या कृष्णा, वाह वाह। इसका वैसे तुकाराम महाराज भी कहते हैं, आनंद ले मना। और इस कथा अमृत से जब मेरा मन भर जाता है, आनंद ले मन, आनंद भर जाता है, मन भर जाता, आनंद से भर गया, पूरा भर गया, तो लेकिन और आनंद तो उमड़ रहा है। तो अब क्या होता है वो आनंद फिर, प्रेमे पाझरती लोचना, तुकाराम महाराज कहते हैं, जब मैं भगवान की कथा का स्मरण करता हूँ, श्रवण करता हूँ, या फिर कभी कीर्तन भी करता हूँ, उससे मेरा मन जी भरता है, मन तृप्त होता है। और फिर भरून उरत जावळी, भरतणी मग उरत, तो वो फिर आनंदले मन प्रेमे पाझरती लोचना। तो कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण। एक पत्रकार ने पूछा, व्हाट डू यू मीन कृष्णा, मतलब कि इज ही सम कंसेप्ट, कृष्णा क्या कोई परिकल्पना है, कृष्णा क्या है?
प्रभुपाद नहीं नहीं, कृष्णा इज पर्सन लाइक यू एंड मी। कृष्णा भी एक व्यक्तित्व है, जैसे आप हो, हम है, मैं हूं। भगवान भी वैसे हम उनसे भिन्न है। भगवान की हम तुलना, हमारे साथ हमारी तुलना भगवान हो नहीं सकती, जमीन आसमान का अंतर। लेकिन भगवान आप जैसे हम व्यक्ति है, भगवान भी एक व्यक्ति है। और फिर उस व्यक्ति की शक्ति भी है। और बलराम के शक्ति का बहुत सारा प्रदर्शन या कथा हम श्रवण कर रहे थे। लेकिन शक्ति तो भगवान की शक्ति, शक्तिमान की शक्ति। यह भगवान कृष्ण को, बलराम को भगवान इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो शक्तिवान, शक्तिमान, इसीलिए भगवान। वो ज्ञानवान है इसीलिए भगवान, सौंदर्यवान है इसीलिए भगवान, ऐश्वर्यवान, सो इस प्रकार 6 है, षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान। तो बलराम भगवान है तो कितनी शक्ति है बलराम की, कितने शक्तिमान है? संपूर्ण शक्ति बलराम की ही है। जहां तहां शक्ति है और शक्ति के स्रोत कृष्ण बलराम है। से सारा संसार ग्रह नक्षत्र भगवान या बलराम के फणों के ऊपर धारण किए हैं। और एक विशिष्ट मंडल में जो भ्रमण करते हैं, कई सारे ग्रह नक्षत्र, तो बलराम ने उनके फनों के ऊपर धारण किया है। और उसको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का भी चर्चा होती है, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। तो ये गुरुत्व, ये गुरु कौन है? आज सुन रहे हम दिन भर, बलराम आदि गुरु है। वो गुरु का, बलराम, गुरुत्व का आकर्षण, बलराम का आकर्षण, बलराम की शक्ति है। वही बलराम कई सारे ग्रह नक्षत्र भी धारण करते हैं अपने फणों के ऊपर। और साथ ही साथ उनका एक रूप कहलाता है सहस्र वदन, शंकरषण सहस्र वदन है। बलराम जी के एक रूप में कितने मुख है? सहस्र वदन, 1000 मुख है। और इन 1000 मुखों से वे भगवान की कथा का स्वयं ही कीर्तन करते हैं। जब उनको ये सारा ढोना भी था, सारा बोझ, ये सारे प्लैनेट्स, ग्रह नक्षत्रों का, तो उन्होंने पूछा कि कब तक मुझे ये धारण करना होगा? उनको कहा कि और भी आपकी ड्यूटी होगी, आप भगवान के नाम का, रूप का, गुण का, लीला का, धाम का, गुण का चर्चा करोगे। और ये सारी जो भगवान की कथा, लीला, नाम, रूप का वर्णन जो है, वो कहना जब समाप्त होगा तो फिर उसके उपरांत आपको ये बोझ ढोने की आवश्यकता नहीं है। तो सहस्र वदन, ऐसा गुड आइडिया। तो अभी मैं शुरुआत करता हूँ। मेरे पास कितने मुख है? मेरे पास 1000 मुख है। और 1000 मुखों से एक अलग अलग कथा, अलग अलग लीला, अलग अलग गुण, अलग अलग अवतार की कथा। ये नहीं कि 1000 मुखों से एक ही कथा। हम यहाँ बोल रहे तो जितने सारे स्पीकर्स हैं, 1 स्पीकर, सेकंड 1, और भी कई होंगे, तो वो एक ही बात बोल रहे हैं। एक ही आवाज़, एक ही। या जो टेलीविज़न होता है, लाखों लोगों के घर में एक ही
बात कही जा रही है थ्रू टेलीविजन या आकाशवाणी आकाशवाणी, हाँ। लेकिन वैसा नहीं हो रहा था। सहस्र वदनों से सहस्र कथा, टॉपिक्स पर चर्चा, और हर मुख के पास बहुत सारी लाखों की भीड़, असंख्य लोग श्रोता बैठे हैं और श्रवण कर रहे। हो सकता है यहाँ एक मुख से दूसरे मुख तक, जस्ट फॉर अ चेंज, देखते वहाँ क्या कहा जा रहा है, वहाँ क्या कहा जा रहा है। तो बलराम अपने सहस्र वदन रूप में कथा का गान करते हैं। वैसे सारी वेदों की वाणी वैसे भगवान से ही वैसे निकलती है, हाँ। शब्द जो है, शब्द प्रमाण, भगवान से शब्द निकलते रहते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं, जो शाश्वत है। तो ये बलराम, हाँ। आज जब अभिषेक हो रहा था तो कृष्ण बलराम को जब देखा तो मुझे एक बात स्मरण आई। प्रभुपाद कृष्ण बलराम के साथ शायद बैठे होंगे, मुझे याद नहीं किस वक्त उन्होंने पूछा ये प्रश्न। श्रील प्रभुपाद पूछे, कृष्ण और बलराम में से कौन अधिक बलवान है? कहो कहो, अपने शिष्यों से कहे। तो आप क्या कहोगे? क्या, हाँ, कितने, कौन कौन बलराम, कौन अधिक बलवान है? फिर लड़ पड़े तो कोई कहे कृष्ण है, बलराम है, कृष्ण बलवान, कृष्ण अधिक बलवान है, बलराम अधिक बलवान है। तो फिर उन्होंने कृष्ण और बलराम की छवि दोनों साथ में खड़े हैं और दिखाया कि बलराम कृष्ण के सहारे खड़े हैं। तो बलराम को सहारा लेना पड़ रहा है। तो जो अधिक बलवान है वही तो सहारा दे सकता है, हाँ? तो कौन बलवान हो गए? अधिक बलवान कौन? तो उस वक्त कृष्ण अधिक बलवान है। सर, हाँ। तो कृष्ण बलराम की जब स्थापना हुई वृंदावन में तो श्रील प्रभुपाद कह रहे थे, अभी शिष्यों से कह रहे थे मॉर्निंग वॉक में, अब कृष्ण बलराम यहाँ पहुँचे हैं, कोई समस्या है तो उनके पास जाओ और कहो सर दिस इज द प्रॉब्लम, ये समस्या है सर, वो बात कर रहे थे। अब कृष्ण बलराम पहुँचे हैं, आप उनके समक्ष जाकर अपनी कोई समस्या है प्रस्तुत करो। अब कृष्ण बलराम हमारे समक्ष प्रकट हुए हैं। तो आज कृष्ण का जन्म तो 8 दिनों के उपरांत आज बलराम का, तो ये कुछ, तो बलराम कितने वर्ष पूर्व प्रकट हुए? How many years? हाँ, झट से तो हम लोग कहते 5,000 ईयर, 5,000 वर्ष, लेकिन वैसे उसका पूरा हिसाब भी है 5,242 वर्ष पूर्व कृष्ण बलराम का जन्म हुआ। 3,000 मतलब वो एक दिन था जैसे आज का दिन, वो आज का ही दिन है। उस दिन बलराम प्रकट हुए। और कहाँ प्रकट हुए बलराम का जन्म स्थान है, इतनी देरी, वृंदावन तो कोई भी कह सकता है। गोकुल में बलराम का जन्म स्थान है गोकुल। कृष्ण का जन्म स्थान ओके, वृंदावन तो नहीं कहा कम से कम।
तो मथुरा के जन्मे कृष्ण और गोकुल के जन्मे बलराम। तो वो भी एक दिन था। तो कृष्ण बलराम 125 वर्ष रहे इस धरातल पर। और वो क्या है, तो दोनों का प्रस्थान भी एक ही। बलराम थोड़े आगे बढ़े, फिर कृष्ण भी पीछे से अपने कृष्ण स्वधामोपगते, कृष्ण बलराम अपने अपने धाम लौटे। क्षाम त्यक्त्वा स्वपदम गतः तद्दीनात् कलिरायातः। तो जिस दिन कृष्ण बलराम अपने स्वधाम के लिए प्रस्थान किए, तद्दीनात्, उस दिन से कलियुग आ गया। तो 125 वर्ष थे कृष्ण बलराम। तो ये जो कली का आगमन उसी दिन से, और कलयुग क्या करता ये भी कहा है उस वचन में, श्लोक में। सर्व साधन बाधकः, ये कली क्या करता है? सर्व साधन बाधकः, साधकों के साधन में बाधा उत्पन्न करने वाला, ये कली का अपना एक धंधा कहो, ये परिचय कहो, ऐसा 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 करता है कलयुग। तो तद्दीनात् कलिराया था। तो कली, तो भगवान जिस दिन अपने धाम प्रस्थान किए और जिस दिन कलयुग आया वो था 3102 वर्ष बिफोर क्राइस्ट। इसको 3102 years prior, BC, बिफोर क्राइस्ट। और फिर अब कितना, ये साल कौन सा है? 2015 चल रहा है। तो 2015 प्लस 3102 प्लस 125, इसको जोड़ने से, कोई जोड़ रहा है इन कैलकुलेटर? तो इसको जोड़ने से क्या होता है? किसी ने जोड़ा कि नहीं? तो 5242 होना चाहिए। तो आज की जो बलराम पूर्णिमा हम मना रहे हैं और कुछ ही दिनों के उपरांत कृष्ण जन्माष्टमी होगी, तो इतने वर्ष पूर्व कृष्ण बलराम इस संसार में प्रकट हुए, वृंदावन में प्रकट हुए और इतनी सारी सुंदर सुंदर मधुर लीला का प्रदर्शन किए। या नित्य लीला, वृंदावन में तो भगवान कृष्ण और बलराम के नित्य लीला, और फिर नैमित्तिक लीला, नित्य लीला, और फिर प्रासंगिक करार होता है, प्रासंगिक, ओकेजनल, कोई विशेष कारण बनता है तो फिर भगवान क्या करते हैं? अपनी लीला का दर्शन कराते हैं। तो ये नहीं कि कृष्ण और बलराम 5242 वर्ष पूर्व वृंदावन में नहीं थे और उस दिन वे आधम के वे वहाँ पर। कृष्ण बलराम वैसे सदा के लिए वृंदावन में, इस वृंदावन में भी, गोकुल वृंदावन में। तो दो वृंदावन है, दो धाम है। एक तो गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूत, तो उस निज धाम से तो दोनों समझ है। वहाँ से भगवान अवतरति, अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं। और दूसरी समझ की, वहाँ तो थे ही, पर्दे के पीछे उनकी लीलाएं संपन्न हो रही थी, तो फिर वो पर्दा को खोल दिया तो सभी दर्शन कर सकते हैं कृष्ण बलराम के उस लीलाओं का। तो कृष्ण बलराम परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो विनाशाय च दुष्कृताम आज हम सुन ही रहे थे, हाँ? कैसे दुष्टों का संहार कृष्ण ने भी किए। बलराम का आज टुडे इज बलराम्स डे, तो बलराम ने किए हुए वध। लेकिन कभी कभी किसी असुर का वध करने के लिए बलराम, उनके जो दो, एक तो उनके पास हल होता है तो हलधर कहलाते, हलधर, और वे मुसलधर भी है, मुसल भी धारण करते हैं, हलधर मुसलधर। तो वह जिस किसी राक्षस को मारना है तो फिर अपने हल का प्रयोग करते हुए हल से उसको पास में खींचते हैं, और असुर जब पास में आकर तो फिर मैं नकल कर रहा हूँ महाराज की, जमा नहीं। तो वह तो मुसल से फिर उसका कल्याण करते, उद्धार करते, खींचते पास में, खींचते पास में। वो जमुना तो वैसे असुर भक्त है, लेकिन उस दिन, जिस दिन वो राम घाट, वृंदावन में राम घाट पर बलराम पहुँचे। जब द्वारिका से गए थे, 2 महीने रहे वहाँ, तो राम घाट पर बलराम अपने निज गोपियों के साथ रास क्रीड़ा खेलना चाहते थे, लेकिन जहाँ सभी वे उपस्थित थे वहाँ पर वो स्थान जमुना से कुछ दूर था। लेकिन बलराम सोच रहे थे कि हमारी रास क्रीड़ा बिल्कुल जमुना के तट पर ही हो, जमुना तीर बनचारी हम लोग आते हैं, तो हमारा ये रास क्रीड़ा जमुना के तट पर हो तो विशेष अनुभव होगा। तो वे चाहते थे जमुना पास में आ जाए, लेकिन जब वो नहीं आ रही थी तो बलराम बड़े क्रोधित हुए, और उस वक्त भी उन्होंने अपने उस हल का उपयोग किया और खींच रहे थे। तो वहाँ पर भी राम घाट में जमुना जितनी चौड़ी है, चौड़ाई समझते हो, उतनी चौड़ी और कहीं नहीं है वृंदावन में, केवल वहीं पर सबसे अधिक चौड़ी है। किसने चौड़ा उसको बनाया? बलराम ने अपने खींच के पास में ला रहे थे। इतने में फिर जमुना ताड़्यावरती आली समझ गई, बलराम, और वो क्षमा याचना भी मांगी और स्वयं को प्रस्तुत की, अधिक निकट आई और बलराम की सुंदर रस मधुर रास क्रीड़ा महोत्सव। इस रास क्रीड़ा में क्या नृत्य भी होता है, गोपियों के साथ नृत्य, एक बलराम, एक गोपी, एक बलराम, एक गोपी, एक बलराम, एक गोपी, एक बलराम, एक गोपी, और सुंदर वैसे मधुर गान भी होता है, कई सारे वाद्य बजते हैं। आज भी जब नृत्य नाटिका यहाँ प्रस्तुत हो रही थी तो बलराम जब पहुँचे तो इतना सुंदर म्यूजिक, इट वाज नाइस म्यूजिक। आप कोई पसंद आया? बड़ा ही चित्त आकृष्ट कर रहा था। तो बलराम का दर्शन भी और साथ में वो संगीतमय, भगवान के धाम में
या संगीतमय। वैसे वहाँ के भ्रमर भी बोलते हैं, महाराज बता रहे थे। पक्षी भी जो कलरव करते हैं, भ्रमर तो कहते बलराम तुम्हारे प्रसन्नता के लिए देखो भ्रमर भी गान कर रहा है। तो वहाँ का सभी चराचर सभी कृष्ण बलराम को प्रसन्न करना चाहते हैं। और वैसे ये सब जब बताया जाता है, हम सुनते हैं, तो वेल आइडिया कहो या उद्देश्य ये होता है कि हमारे आत्मा के मन में ये विचार डाला जाता है, सो व्हाट अबाउट मी, मेरा क्या। ये सब तो खेल रहे हैं भगवान के साथ, आनंद लूट रहे हैं। आनंदी आनंद गड़े, इकड़े तिकड़े आनंद ही आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद आनंद कंद भगवान कृष्ण बलराम और भी भगवान के इतने सारे और भी रूप है, मधुर रूप है, जिनके बारे में हर बात मधुर है। मधुर, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, सब मधुरम मधुरम। पाणी मधुरम, के हाथ मधुर, पादौ मधुरः, सुप्तम मधुरम, का जब भगवान विश्राम भी करते हैं वो भी कैसा होता है, मधुर होता है। श्रीरंगम में भगवान विश्राम कर रहे, तो विश्राम करने वाले भगवान को देखने के लिए लोग जाते हैं। आप जब सोते हो तो कोई आता है देखने के लिए, लेकिन भगवान सोए हैं, विश्राम कर रहे, पहुड़े हैं, तो इतनी सारी भीड़ उमड़ आती, लोग भगवान को देखने जाते हैं। भगवान की हर बात मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। फिर ऐसे गीत भी गाए हैं। इन गीतों में भगवान के फिर लीला का माधुर्य, उनके सौंदर्य का, श्री राधिका माधवयोर अपार माधुर्य लीला गुण रूप नाम प्रतीक्षण आस्वादन लोलुपस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। गुरुजनों के चरणों में हमारी वंदना, क्यों हम वंदना करते हैं? प्रतीक्षण आस्वादन लोलुपस्य, वो लोलुप है, उनको चस्का लगा हुआ है, चस्का लगा, नशा आई है। नशा, वैसे नशा इसीलिए कभी कभी खड़े भी नहीं हो, इतने नशा धड़ाम करके गिर जाते हैं, फिर लौटने लगते हैं, कभी कांपने लगते हैं, तो कभी बहुत कुछ होता है, पागल जैसे दिखते भी है कभी कभी। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भी पहले तो बड़े गंभीर सीरियस निमाय पंडित थे, लेकिन जब उनके गुरु के चरणों का आश्रय प्राप्त हुआ गया में और हरि नाम की दीक्षा हुई, तो निमाय जब लौटे मायापुर नवद्वीप, तो पहुँचते पहुँचते तो गए काम से वे और तो उनका सारा हाव भाव और सब चाल और सोच विचार और उनका डोलना और तो क्या हुआ निमाय, क्या हुआ निमाय को, क्या हुआ निमाय को? होना क्या, पागल हो गया, पागल हो गया। और फिर एक समय चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही जाते हैं
अपने गुरु के पास पुनः जाके पूछते हैं क्या क्या हुआ। किब मंत्र दिला गोसाई किब तार बल, जपीते जपीते मंत्र करिल पागल। गुरु महाराज आपने कैसा मंत्र दिया मुझे, हाँ? जब से मुझे मंत्र प्राप्त हुआ है और मैं कह रहा हूँ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उस समय से मैं पागल हो गया, पागल। जपीते मंत्र करिल पागल। तो हुआ वृंदावन के हमारे शेठ गोस्वामी वृंदावन में से पागल, कृष्ण के पीछे पागल, कृष्ण कहाँ है कृष्ण कहाँ है। हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुता, कहाँ हो हे कृष्ण, हे राधे। तो वह तो प्रतीक्षण आस्वादन लोलुपश्य, वे आसक्त है, वो लोलुप है, उनको नशा चढ़ी है। राधानाथ महाराज भी नशा चढ़ी है उनको, हाँ? तो वह क्योंकि किसकी नशा, श्री राधिका माधवयोर अपार माधुर्य लीला गुण रूप नाम इसकी नशा। तो साधु संग या सत्संग में आने का ये एक परिणाम है। आप पागल बन सकते हो, पागल भी बन सकते हो। साधु सावधान, हाँ। हम श्रील प्रभुपाद का संग प्राप्त करके फिर कुछ समय के लिए गाँव गए, हमारे भाई आके ले गए। तो फिर हमारे गाँव वाले भी कह रहे थे कि ये लड़का इतना अच्छा था, अब तो गया काम से। तो बात तो सही थी, हम गए काम से, अभी तो काम नहीं करेंगे। लोग तो वही कहते हैं, मंदिर में जब बुलाते हैं तो हम काम में हैं। हम किस में हैं? हम काम में हैं। मतलब दो बातें वे कहते, काम में है मतलब काम वासना से लिप्त है, ऐसा भी उनका कहना होता है, या काम वासना ने इतना लिप्त बनाया है और वही प्रेरित कर रही है, और हम व्यस्त है, इतने व्यस्त है, काम में है, नहीं आ सकते, काम में है। तो दो ही तो वस्तु ये है, एक तो काम है और दूसरा है प्रेम। तीसरी कोई वस्तु नहीं है, एक काम और दूसरा प्रेम, और प्रेम का ही ये छाया है, माया है काम। तो ये साधु संग सर्वशास्त्रे को है, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होय। तो वही बात, वो साधु का, संतों का महिमा महात्म्य स्वयं कृष्ण बलराम कृष्ण वह सुना रहे थे कुरुक्षेत्र में, संतों को कह रहे थे ऐसा वैसा आपका महिमा है। लेकिन कुछ लोग उसका महिमा नहीं समझते और फिर वो डुबकी लगा के दौड़ पड़ते हैं। तो लेकिन ये जो श्रील प्रभुपाद जिस प्रकार के साधु थे, जिस परंपरा के वे साधु थे, फिर चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के, तो इसमें तो कई सारे
पंडाल है, कई सारे स्थानों पर प्रचार तो हो ही रहा है, लेकिन सर्वधर्मान परित्यज्य जिसको भगवान कहे, जिसको त्यागने के लिए कहे, ऐसे ही धर्म का भी प्रचार कई सारे पंडालों में या साधु संत करते रहते हैं। इसको भगवान का परित्यज्य, और क्या करो फिर, मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ, मेरी शरण में आओ, मामेकम शरणम व्रज। तो ये सिखाया चैतन्य महाप्रभु स्वयं सिखाए। नित्यानंद प्रभु फिर बलराम आए, बलराम होइल निताय, फिर बलराम पुनः आ गए। वे लक्ष्मण जो यहाँ थे, त्रेता युग के लक्ष्मण, द्वापर के बलराम, और कलयुग में प्रकट हुए नित्यानंद प्रभु एक ही व्यक्तित्व है, अलग अलग समय, अलग अलग। तो यहाँ पर सीते ऐसे जब आवाज तो सीता ने और लक्ष्मण ने सुनी, तो सीता ने कहा जाओ 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 जाओ, बलराम किसी समस्या में है, हमको पुकार रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण ने कहा नहीं 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 नहीं, ना 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 ना, ये मेरे राम की आवाज नहीं है, और राम और किसी समस्या में संभव ही नहीं है। नहीं नहीं, आपको जाना होगा, नहीं नहीं जाना ही होगा, जाओ। मैं समझ गई, तुम नहीं जाना चाहते हो। क्यों नहीं जाना चाहते हो? तुम्हारे मन में और कोई विचार है। ऐसे बहुत कुछ कहा, जिसको बलराम वैसे सहन तो कर लिया, और फिर उनको जाना पड़ा। और जब राम तो गए ही थे, और फिर लक्ष्मण भी गए, फिर इतने में आ गए भिक्षाम देहि, चला भिक्षाम देहि। रावण ब्राह्मण का रूप धारण करके आया, और फिर कहते कि लक्ष्मण गए थे, एक रेखा बना के भी, नहीं मैं अंदर नहीं आ सकता, बाहर आओ। और फिर जब सीता ने बाहर आके वो भिक्षा देने का प्रयास करते ही उसने अपना विकराल रूप दिखाया रावण का, और अपहरण हुआ सीता का। तो अगर लक्ष्मण नहीं जाते, तो वही रहते, तो फिर ऐसा नहीं होना था। ऐसा लक्ष्मण की सोच थी, विचार था। लेकिन मजबूरी थी, छोटा जो मैं था, छोटा भाई, राम बड़े भ्राता, मैं छोटा, रामानुज। लक्ष्मण को क्या कहते हैं? रामानुज। राम का अनुगमन करने वाले भी राम जन्मे, और फिर लक्ष्मण भी जन्मे। तो फिर लक्ष्मण ने संकल्प किया, नेक्स्ट टाइम जब अवतार लेने की, जन्म लेने की का समय आएगा, तो मैं छोटा भाई नहीं बनूंगा, मैं मोटा बनूंगा। मैं तो बन गए बलराम। बलराम बड़े भ्राता, और फिर कृष्ण बने बलराम के अनुज। तो ये सब
कथा सुनते सुनते सब समझना है कि हमारा स्थान कहाँ है। ये सारा जो चित्र है, ये जो लीला है, ये धाम है, ये हम भी कहीं फिट होने वाले है कि नहीं, हमारा भी कोई स्थान है कि नहीं, इस पर विचार हमको करना है। विचार करने के लिए हमारे गौर कृष्णा महाराज गोवर्धन इको विलेज फार्म में एक प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कथा वैसे सुनने के लिए नहीं होती, सोचने के लिए होती है। बड़ा समझा रहे थे, कथा सुनने के लिए नहीं होती, सोचने के लिए होती है। सोचो। और वैसे इस सोच को ही वैसे शास्त्र की भाषा में इसको चिंतन और मनन भी कहा है, चिंतन मनन कहा है। तो कथा का श्रवण तो किया, तो प्रारंभ हुआ कथा का श्रवण, फिर अनुगमन भी तो करना होगा, उस पर अमल भी तो करना होगा। या श्रवण किया तो ज्ञान हुआ, तो फिर उसको विज्ञान में परिवर्तित भी तो करना होगा। तो कौन थे वो गोकर्ण, वो श्रीमद् भागवत महात्म्य में आता गोकर्ण कथा सुना रहे थे, भागवत कथा। तो वहाँ पर एक विशेष वक्ता भी थे, कौन थे, धुंधकारी, उनके भ्राताश्री ही थे वैसा धुंधकारी। तो वह तो कथा तो हो गई, 7 दिन की कथा हो गई, कथा की पूर्णाहुति भी हो गई, और इतने में एक विमान आ गया और बगल में लैंडिंग हुआ उस स्मॉल एयरक्राफ्ट का। और उसमें जो एयर होस्ट थे, उन्होंने वो जो धुंधकारी था उसकी संकेत करते हुए यू खड़े हो जाओ, हो गए खड़े, खम आ जाओ। तो आगे आया विमान की ओर, सीढ़ी चढ़ा और सीट को धारण किया और सीट बेल्ट लगाया उसने। अब इंजन शुरू होने वाला थी। तो इतने में जो वक्ता थे गोकर्ण, रुको रुको रुको। तो एयर होस्ट जो विष्णु दूत थे, क्या बात क्या है? बात क्या है? कथा तो सभी ने सुनी, हम तो सोच रहे थे कि आप बहुत बड़ा जंबो जेट लेकर आओगे, सबके बिठा के ले जाओगे, लेकिन आप तो एक व्यक्ति को ले जा रहे हो। तो क्या कारण है, क्या भेद? वक्ता तो एक ही वक्ता ने एक ही कथा, एक ही भाषा में, एक ही स्थान पर सभी को एक साथ सुनाई। और वैकुंठ गमन का अधिकारी तो एक ही व्यक्ति, और इन्होंने क्या बिगाड़ा आपका? तो उस वक्त वो जो आए थे विष्णु दूत, उन्होंने एक बात पर जोर दिया था, वो है मनन। वैसे फिर कितनी श्रद्धा से हम श्रवण कर रहे, श्रद्धा से, श्रद्धावाल लभते ज्ञानं भी है, श्रद्धावाल लभते ज्ञानं, संशयात्मा विनश्यति भी है। संशय रखेंगे तो विनाश होगा, श्रद्धा है तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। और फिर श्रवण तो किया, फिर चिंतन कितना किया, मनन कितना किया, और अमल कितना हुआ, ये भी विचारणीय बातें हैं। तो कथा सुनो और फिर सोचो, सोच कर सोचो कहते हैं। कभी कभी लॉरी के पीछे लिखते हैं, सोच कर सोचो क्या जाएगा साथ में क्या जाएगा, सोच कर सोचो।
सोचते रहो, सोचो, थिंक। तो ये वैसे ही है, जैसे गाय या पशु जो है वो भी 2 बार खाते हैं वैसे। एक बार तो जब चर रहे हैं तो अपना पेट भर लेते हैं, और मोटा पेट आप देख भी सकते हो भैंस का, गाय का। लेकिन बाद में वो बैठ जाते हैं और क्या करते हैं, रवंत, मराठी में रवंत, जुगाली, जुगाली, हाँ, जुगाली करते। खाया हुआ जो घास भोजन है पुनः मुख में लाते हैं, उसको चबाते हैं, चबाते रहते हैं, उसका रस बनाते हैं, और फिर उसे पुनः खाते या पीते हैं, तो फिर उससे फिर रक्त, फिर मांस, और फिर आगे शक्ति, वीर्य सब मिलता है। पहला जो खाया था उससे नहीं। तो कभी कभी कहते हम लोग सुनते तो है, फिर अक्यूमुलेशन तो हो गया, उसको संग्रहित तो कर लिया, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ है, अक्यूमुलेशन तो लेकिन परिवर्तन का हमारे चरित्र में, हमारे जीवन में, हमारे लाइफस्टाइल में कहो या। तो ये श्रवण के उपरांत तो साधु संग किया, श्रवण किया, खूब मार्गदर्शन किया, खूब कथा सुनाई, तो हमको आपको फिर बहुत होमवर्क मिलता है, होमवर्क। फिर घर जाके उसको होमवर्क करना है, यानी कि स्कूल छुट्टी हो गई फिर बाय, और कुछ करना नहीं, नेक्स्ट डे आएंगे नहीं इसमें। तो उसी को कहा आदौ श्रद्धा, साधु संग, फिर भजन क्रिया। साधु संग के उपरांत क्या है, भजन क्रिया करेंगे तो फिर अनर्थ निवृत्ति, और फिर होगा निष्ठावान हम बनेंगे। पहले थे श्रद्धावान और फिर बन गए निष्ठावान। वो स्थिति है जहाँ से फिर हम पीछे मुड़ेंगे नहीं। नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी। तो ये श्रवण करते 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 एक तो भगवान में भक्ति उत्पन्न होगी, और वो भक्ति वहाँ पर कहा है कि वो निष्ठा नामक भक्ति प्राप्त होगी। श्रद्धा से शुरुआत की थी, तो श्रद्धा के स्तर पर तो आया राम गया राम, राम आया भी और राम आगे के डोर से आ गया, पीछे से डोर से निकल भी गया, ऐसा भी संभव है, आया राम गया राम। लेकिन जब ये साधु संग होगा, श्रवण कीर्तन होगा, फिर भजन क्रिया होगी, भजन क्रिया होगी, क्रिया होगा, अमल होगा, तो फिर हम निष्ठावान बनेंगे, निष्ठावान। और प्रभुपाद निष्ठावान स्थिति को कहते हैं कि इररिवर्सिबल, वहाँ से फिर पीछे मुड़ नहीं है, केवल आगे बढ़ है, आगे फिर वहाँ से और भी कुछ आगे सोपान है, रुचि है, आसक्ति है, भाव है, और जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम है। तो यह जो प्रेममयी कथाएं आप कृष्ण बलराम की सुन रहे थे, ये सारा अमृत का जो आपने पान किया, ये लक्ष्य है, उन लीलाओं को प्राप्त करना, लीलाओं को समझना, और फिर अंततो गत्वा उस लीला का एक अंग बनना हमारा भी अधिकार है, हर जीव का अधिकार है। हा जन्म सिद्ध हक्क का है, आणि तो मी मिळवणारच। तो उन्होंने कहा स्वराज्य हा माझा स्वराज। तो मुक्त होना, तो और डुबकी लगाएंगे एक रामकुंड में तो मुक्त हो गए, लेकिन मुक्त होना जीवन का लक्ष्य नहीं है।
मुक्त होके भक्त होना, मुक्त होके भक्ति करना। मुक्ति तो भक्ति देवी की दासी है। भगवान ने भक्ति देवी को 2 पुत्र भी दिए हैं, एक है ज्ञान और वैराग्य। भक्ति देवी व्यक्ति है, भक्ति देवी एक व्यक्ति है, और उनको एक सेविका भी दी है, वो मुक्ति है। मुक्ति भक्ति देवी के घर में झाड़ू लगाती है। यस सर, यस देवी, यस। तो भक्त होना मतलब भक्त मुक्त भी होता है, लेकिन मुक्त भक्त होगा ऐसी बात नहीं है। भक्त है तो फिर मुक्त भी है, लेकिन मुक्त तो केवल मुक्त ही हो सकता है। तो वो अमृत है तो उससे मुक्त हो गए। फिर कथामृत, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये भक्ति है, ये भक्ति है। या फिर उसमें भक्ति की मांग भी है, हे कृष्णा, हे बलराम, हे राधे, हम आपके हैं, हमें आपकी सेवा योग्यम कुरु, मुझे सेवा में मुझे भी सेवा दो। मया सह रमस्व। हम जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे कहते हैं, उसमें ये भी भाव है, आचार्य ने दिया हुआ भाव, मया सह रमस्व। आप तो राधिका रमन हो, ये रमन हो, इनके साथ रमते हो, उनके साथ रमते हो, उनके साथ रमते हो, लेकिन मेरे साथ रमिए। मैं जो एक आत्मा, मेरे साथ भी आपका रमन हो। मया सह रमस्व, मेरे साथ रमिए प्रभु। आप तो सुविख्यात हो आपके रमन के लिए। यह रमति रमयति इति रामः। फिर वो ये राम कृष्ण भी है, ये राम बलराम भी है। तो आप हमारे साथ भी, मैं जो जीवात्मा हूँ मेरे साथ भी रमिए। तो भक्ति के माध्यम से मेरे साथ भी रमिए। तो उसका अभ्यास हम करते हैं। एक साधक के रूप में हम भगवान के साथ रमने का अभ्यास होते 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 जब भक्ति योग संबंध स्थापित हुआ, भगवान के साथ पुनः संबंध स्थापित हुआ, फिर संबंध अभिधेय प्रयोजन करते करते हम जीवन का जो जीव का लक्ष्य है, जीव का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। करे जीव का क्या लक्ष्य है, ये जप का क्या लक्ष्य है? प्रेम की प्राप्ति। लेकिन प्रेम की प्राप्ति मतलब क्या? प्रेम कुछ थैली भर के प्रेम या 5 किलो प्रेम या ऐसा ही कोई प्रेम का तालाब है? प्रेम मतलब कृष्ण। प्रेम प्राप्ति मतलब कृष्ण प्राप्ति है। या कृष्ण से प्रेम है, कृष्ण का प्रेम, कृष्ण से प्राप्त हुआ प्रेम। यानी कि प्रेम अलग है और कृष्णा कुछ अलग है। गॉड इज ट्रूथ, गॉड इज लाइट, गॉड इज दिस, गॉड ऐसा कहते कहते फिर गॉड को समाप्त कर देते हम। गॉड लाइट है, गॉड ये है, गॉड सत्य है, लई गॉड, गॉड लई गॉड, लई गॉड, लई गॉड और गॉड है। तो भगवान गॉड है, मीठे हैं। प्रेम तो उन्हीं का प्रेम, तो वे भी मिलेंगे। यानी कि कृष्ण प्रेम मिलेगा और कृष्ण नहीं मिलेगा। हमको प्रेम मिला, कृष्ण प्रेम नहीं मिले तो कृष्णा उनका दर्शन शेक हैंड का हो या जो भी उनकी, जो भी हमारी नौकरी चाकरी, जो भी हमारा संबंध है, उनके दास है या उनके मित्र है, उसके अनुसार व्यवस्थिति ही, स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। इसको मुक्ति कहा। अंततो गत्वा, मुक्ति क्या? स्वरूप में
पुनः स्थित हो जाना हमारे स्वरूप में और हमारे भगवान के साथ के संबंध में। तो भगवान के साथ हमारा संबंध शाश्वत संबंध है। यहाँ के संबंध तो आज है तो कमल दल जल, कमल दल जल जीवन टलमल। कमल दल जल, कमल के दल पर बिंदु, एक जल का बिंदु, थोड़े से हवा के झोंके के साथ तो गिर गया। इसीलिए हरि पद भजहु हरि पद नीति रे, ये सारा समझ के स्मर नित्यम अनित्यता कहा है। सब समय स्मरण रखना चाहिए किसका? अनित्यता, जो संसार की जो अनित्यता है उसका स्मरण रखो। तो संसार अनित्य, संसार अनित्य है, लेकिन दूसरा एक संसार नित्य है जो हम सब की प्रतीक्षा में है। तो बलराम आज के दिन आके हम सभी के वैसे आमंत्रित करते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम बैक होम, कम बैक होम, आ जाओ आ जाओ। और फिर श्रील प्रभुपाद, ये जो बैक टू गॉड हियर की जो आइडिया है, कोई नई आइडिया तो नहीं है, नया विचार तो नहीं है, लेकिन प्रभुपाद ने इसको इतना प्रकाशित किया, इतना इसका प्रचार प्रसार किया, बैक टू होम, बैक टू होम, बैक टू गॉड हियर, चलो वैकुंठ। प्रभुपाद क्या, चलो वैकुंठ, चलो गोलोक, चलो गोलोक, चलो गोलोक। जैसे हमारे देश में तो ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक, चलो दिल्ली कहते हैं। जाके कहाँ तक जाओ, चलो दिल्ली चलो। गली वाले आप लोग गली से दिल्ली चलो। लेकिन प्रभुपाद ही वो भारत रत्न, जो भारत के संपत्ति को अगर कोई पहचाने या भारत को समझे, या कोई जो भारतीय थे, भारतीयता, भारतीयत्व जो है प्रभुपाद में वो था, तो उन्होंने ये अभियान छेड़ा, बैक टू होम, बैक टू गॉड, बैक टू होम, बैक टू गॉड। ऐसे वेरी फर्स्ट जो 71 में जो पंडाल प्रोग्राम हुआ, जिसमें मैं और राधानाथ महाराज दोनों भी उस पंडाल में थे, तो उस समय गिरगांव चौपाटी पर एक कुछ कार्यक्रम हुआ, वहाँ से जुलूस निकला था क्रॉस मैदान की ओर। तो मुझे याद है प्रभुपाद गिरगांव चौपाटी पर, और तो कुछ कहा उतना याद नहीं है, लेकिन एक बात याद, वहाँ प्रभुपाद वैकुंठ की बात कर रहे थे। जो पहली जो मैंने बात सुनी प्रभुपाद से, वैकुंठ जाना है, वैकुंठ, टू गो बैक टू गॉड। हम लोग यहाँ के नहीं है, हम भगवान के हैं, भगवान के धाम के हैं, भगवान का धाम ही हमारा गांव है। हमारा मदरलैंड, फादरलैंड कौन सा है? भगवान का धाम। क्योंकि हमारे त्वमेव माता त्वमेव पिता। तो प्रभुपाद तो वैकुंठ की बात, गोलोक की बात, भगवत धाम की बात। तो भगवत कृपा से हम श्रील प्रभुपाद के आंदोलन के साथ जुड़े हैं, जो चैतन्य महाप्रभु का, श्री कृष्ण बलराम का ही आंदोलन है। तो हम तो भाग्यवान और बुद्धिमान और भाग्यवान बन के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमें जो जो प्राप्त हुआ है, अमृत कथा, उपदेश, मंत्र, महामंत्र, ये वो गीता एज इट इज़, और सारा भक्ति का मार्ग, तो जैसे राधानाथ महाराज भी कह रहे थे, उनको ये शेयर करना है औरों के साथ। या कुंभ मेला चल रहा है, तो यह कितना बड़ा अवसर है। आज जब कीर्तन हो रहा था रामकुंड की ओर, ऐसे कितने सारे महंत अपने अपने
मंडली को, टोली को लेके जा रहे थे, लेकिन हमने कई देखे, लेकिन हमारी मंडली और टोली जितनी मोटी थी, हाँ, उतनी और किसी के पास नहीं थी। पीछे से माता जी भी, मंडली भी जुड़ गई, और हाँ, और पुरुष भक्त तो थे ही, और कई सारे जवान, यूथ्स ऑल्सो, तो बड़ी संख्या में। और जब वो कीर्तन कर रहे थे, रास्ते में कीर्तन और नृत्य, और तो सबको हिला रहे थे। रास्ते में जो जो दर्शनार्थी थे उनको डुला रहे थे। कुछ ही क्षणों में उनको देखते, मैंने कई बार देखा, लोग नाच रहे थे, ताली बजा रहे थे, क्या क्या कर रहे थे, कई प्रकार से स्वागत या अनुमोदन या हर्ष व्यक्त कर रहे थे। मतलब उन्होंने पार्टिसिपेट किया, हमारे इस कीर्तन के अंग बने। वो भी थे ना, कुछ वक्ता तो है लेकिन श्रोता भी तो चाहिए ना, तो वे श्रोता बने कुछ क्षणों के लिए सही। तो मैं सोच रहा था कि ये बहुत बड़ा प्रचार है, कृष्ण नाम का प्रचार। आज वो जब कीर्तन राम कुंड की ओर, जो सिंहनाद, गर्जना, हरि नाम की गर्जना जो हो रही थी, तो वो दूर दूर तक पहुंच रही थी और लोगों के आत्माओं को छू रही थी, स्पर्श कर रही थी। तो हरि नाम क्या है? हरि नाम क्या है? केवल नाम है क्या? हरि नाम क्या है? हरि नाम हरि है, हरि नाम हरि है। तो हरि नाम में स्पर्श, हरि नाम ने स्पर्श किया। किसी ने हरि नाम सुना, मतलब किसको सुना? हरि को सुना, हरि को स्पर्श किया। तो वो टच शायद 5-10 साल पहले आप भी वैसे ही कीर्तन मंडली जा रही थी और आप देख रहे थे छत पर से या कहाँ से, क्या कहाँ से आप यहाँ आज बैठे हो। यस। तो नेक्स्ट कुंभ मेले तक जो वहाँ दर्शनार्थी थे, साक्षी थे, फोटोग्राफ खींच रहे थे, ताली बजा रहे थे, वे नेक्स्ट पंडाल तक यहाँ के बैठ सकते हैं कि नहीं? तो जारे दाखो त्यारे कहो, कृष्ण उपदेश ये आदेश भी है महाप्रभु का हम सभी को। और महाप्रभु ने कहा सभी गुरु बनो, सभी गुरु बनो। हमार अज्ञाय गुरु हैया तारई देश, जारे दाखो त्यारे कहो कृष्ण उपदेश। और जिनको ये उपदेश दिए चैतन्य महाप्रभु, वे कोई सन्यासी वगैरह, सन्यासी बनने की तैयारी में थे, चैतन्य महाप्रभु के साथ जाना चाहते थे। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा, उनका चैतन्य महाप्रभु का उन्होंने, कुर्म ब्राह्मण ने ऐसा स्वागत, ऐसा आतिथ्य किया, ऐसा संग मिला कुछ दिनों का। तो वे जाना चाहते थे वैसे साथ में, महाप्रभु के साथ में जाना चाहते थे। लेकिन महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं, तुम यहाँ रहो और इस देश में हमारा अज्ञाय गुरु हैया तार, यही देश, इस देश में, और यहाँ रह के क्या करो? जारे दाखो त्यारे कहो कृष्ण उपदेश। वैसे एक इस प्रसंग में ही, कुर्म ब्राह्मण के संबंध में ही ये बात लिखी है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। लेकिन अन्य स्थानों पर उन्होंने ये लिखा है कि, या जानकारी मिलती कि वैसे चैतन्य महाप्रभु को जहाँ जहाँ जाते थे, जिस गृहस्थ के घर में वो भिक्षा प्रसाद ग्रहण करते थे अपने प्रवास में, ट्रैवलिंग साउथ इंडिया, फिर ईस्ट इंडिया, फिर नॉर्थ इंडिया, तो हर एक को ये आदेश देते थे। लिखा तो एक ही प्रसंग या एक ही परिस्थिति में वो आदेश, लेकिन ऐसा आदेश महाप्रभु ने कईयों को दिया या सभी को दिया, जिनके जिनके यहाँ महाप्रभु ने महाप्रभु रहे या प्रसाद ग्रहण किए, तो उनको भी कहे।
और कभी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आपके घर में भी आकर अगर रहते हैं, आप पसंद करोगे? तो फिर वो क्या आदेश देंगे? वही आदेश, हमारा ज्ञाय गुरु हैया तारई देश, त्यारे देखो त्यारे कहो। और भी हो सकता है कि आपके कईयों के घरों में गौर निताय है कि नहीं? किनके घरों में गौर निताय पहुँचे हैं? गौर निताय गौर निताय गौर निताय गौर निताय गौर निताय। तो आ गए महाप्रभु, आप सुनो क्या कहते हैं। तो थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो आपको आवाज़ सुनाई दे पड़ेगी। क्या आवाज़? हमारा ज्ञाय गुरु हैया तारे देश, त्यारे देखो त्यारे कहो कृष्ण उपदेश। तो तो और प्रसाद का क्या? कहीं ना कहीं रुकना तो होगा। महाप्रसादे गोविंदे। प्रसाद लेना है ना? ओके, तो यार रुक जाते हैं।